अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो। आज का टॉपिक हमारा क्लास सिक्स है। क्लास सिक्स में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? क्लास सिक्स में हम बुलेट्स बुलेट्स के बारे में बात करेंगे कि स्टार्ट बुलेट्स ऑफ द लिस्ट, बुलेट्स का क्या काम करता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है नंबरिंग, कि नंबरिंग कैसे लगाते हैं, स्टार्ट ऑफ द नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या काम करता है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट और स्टार्ट ऑफ द मल्टी लेवल लिस्ट। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या काम करता है। उसके बाद हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ, लाइन पैराग्राफ हमारे पास क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं 1 2 3 4 ये फोर चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ कि ये फोर चीज़ क्या काम करता है। और ये हम होम के पेज में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था, जैसे तीसरे क्लासेस भी है कि वो सारे होम पर बना है। उसके बाद हम इनसाइड, पेज लॉग आउट, रिप्रेस, फिर उसके बाद रिसीव व्यू, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट या सारे सेटिंग में आपको बताऊंगा, वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। होम पर आता हूँ। होम पर हम क्या काम करते हैं कि जितना भी क्लासेस हुआ है वो सारे चीज़ें मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम इस कुछ चीज़ के बारे में, बुलेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई लिस्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं, लाइंस के बारे में बात करेंगे, लाइंस एंड पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। ओके, और उसके बाद इस कलर्स के बारे में बात करेंगे, शेडिंग, इसको हम शेडिंग बोलते हैं। द कलर, द बैकग्राउंड, बिनिंग्स, द सेलेक्ट ऑफ द टेक्स्ट और पैराग्राफ, यानी एक टाइटल को, एक टेक्स्ट को कैसे पैराग्राफ को कैसे टाइटल लगाते हैं और कैसे वो हाईलाइट करते हैं। जैसे हमने ये चीज़ हाईलाइट किया है, सेम उस तरह से ये चीज़ भी है। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या करता है, इस ऑप्शन के ये नीचे थोड़ा सा आइकन है, इस आइकन पर आप ओपन करें तो ये नॉन ऑप्शन है। अगर आपको तकसीम चाहिए या आपको ये निशान चाहिए तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर कि मैं जितना भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, अभी तो मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर एक गूगल यूज़ करता हूँ। ठीक है, गूगल में सिर्फ बुक्स डिपेंड ऑफ केमिकल्स, मैंने डिपॉइंट ऑफ द केमिकल्स यहाँ पर सर्च किया है। ठीक है, अब कहाँ पर, यहाँ पर मैं इसका डिफिनीशन, एक वेबसाइट मैंने ओपन किया है, और उसके बाद यहाँ से मैं एक डिफिनीशन लेता हूँ, कॉपी लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ लिखा नहीं है, यहाँ से मैंने ये कॉपी लिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कॉपी अब लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी लिया है। ठीक है, यहाँ वर्ल्ड पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट हुआ है। अब क्या करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, और फिर उसके बाद ये लाइन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि ये लाइन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। एंटर करता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद मैं ये तो मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर जो ये छोटा सा आइकन है, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लस का निशान आए या चेक का निशान आए, या मुझे ये निशान पसंद है, या यहाँ पर डिपिकल न्यू और निशाने भी होता है हमारे पास। ठीक है, या सैम्पल पर ओपन करें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मैं अब डॉट, मुझे ये डॉट पसंद है, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ पर डॉट हुआ है। ठीक है, अब मैं जितना भी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैंने लिख दिया, एंटर, फिर दोबारा डॉट आया। ठीक है, फिर एंटर, फिर मैंने ज़्यादा चीज़ें लिख दिया, फिर एंटर, फिर ज़्यादा चीज़ें लिखता हूँ, फिर एंटर, फिर ज़्यादा चीज़ें लिखता हूँ, फिर एंटर। तो ये सिर्फ मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि ये मैं ऐसे चीज़ें लिखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं दोबारा अंडू करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अंडू कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करता है कि एक पैराग्राफ के नीचे आप ये डॉट्स एक सैंपल कैसे लगाते हो, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये चेक का निशान ओपन करता हूँ, तो चेक का निशान ओपन ये है, तो जितना भी मैं चीज़ें लिखता हूँ वो चीज़ यहाँ पर आता है, आप देख लें। कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स है, ये चेक्स है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बुलेट्स, ये चीज़ है। जितना भी आप चाहे यहाँ से आप अपने पसंद के सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफिनीशन पर जब ओपन करें तो डिफिनीशन पर हमारे पास सैंपल पर ओपन करें तो यहाँ से सैंपल निशान, जितना भी आपको सैंपल चाहिए वो सैंपल आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से पिक्चर पर ओपन करें, ठीक है। यहाँ से कुछ पिक्चर भी आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्रॉस का पिक्चर आए तो ये क्रॉस का पिक्चर आया है, ठीक है। अब ये क्रॉस का पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, फिर से क्रॉस आता है, फिर एंटर करता हूँ, फिर से क्रॉस, फिर एंटर। मैंने डॉक्यूमेंट्स लिख दिया, एंटर करता हूँ, क्रॉस, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैंने ये फॉर एग्जांपल मैंने सारे ये डॉक्यूमेंट्स लिख दिया है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर 1 2 3 ओपन करूँ, ठीक है। तो वो नंबर वाला, तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। आपको कौन सा इंसा चाहिए, आपको ए या बी या सी चाहिए, या आप रोमन अदाद के जो हिस्से है वो ये है 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद है, तो 1 ये हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, ठीक है, द केमिकल इज नॉट NOT नॉट इज, ठीक है। ये मैंने 1 लिख दिया। अब जब मैं एंटर करता हूँ ये 2 ऑटोमेटिकली 2 आया है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब मैं विद लिखता हूँ, ठीक है, ए स्पेसिक पाई, ठीक है, 3 आ गया। तो ये हमारे पास ये काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ये नहीं, मुझे ए बी चाहिए, तो ये हमारे पास ए है। ए पर मैंने अपना नाम लिख दिया, एंटर पर मैंने अपना लिख दिया, ठीक है। और ये पर फिर केमिकल लिख दिया। तो ये हमारे पास ABC है, ठीक है। तो अक्सर डॉक्यूमेंट्स में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद आप अगर इसका लिस्ट आप लेवल चेंज करते हैं तो लेवल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यू, अगर आपको ए से या डी चाहिए या सी चाहिए तो आप यहाँ से आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सारा डिलीट करता, Ctrl+X से मैं सारा डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास क्या काम करता है, जैसा ये चीज़ काम कर रहा था सेम ही उस तरीका यही भी है। अगर आपको ये ए चाहिए या चीज़ें आपने लिख दिया, इसे एक मिनट, मैंने Ctrl+Z ओपन किया, चीज़ें मैंने लिख दिया, एंटर, फिर से मैंने लिख दिया, एंटर, फिर से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ये ऑप्शन काम करता है, ठीक है। अगर आप चाहते कि ये नान हो, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसको सारे सेलेक्ट करें और यहाँ से आप नान पर ओपन करें, ये नान हो गया, ठीक है। सेम अपनी जगह पर वो आया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करता है। अगर इसमें आपको जितना भी आपको ये स्टाइल पसंद हो, ये अक्सर मैथमेटिक्स या रियाजी के पेपर में ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये हमारे पास आर्टिकल्स के लिए है, जो पाक स्टडी के सब्जेक्ट के लिए ये यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कुछ और स्टाइल है, निशानी है। तो ये जितना स्टूडेंट हैं, जितना भी फ्रेंड्स हैं, वो अपने ये हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें जब आते हैं तो आप ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो या आप यहाँ से ये लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करते हैं। अच्छा, ये इस छोटे निकाल का है लाइंस एंड पैराग्राफ। ये क्या काम करता है, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है और इसका मैं चाहता हूँ कि अब ये किस नंबर पर है, 1.1 पाइप। मैं चाहता हूँ कि 1.0 पर है, तो ये 1.0 पर है, ठीक है। ये इसका जो छोटा सा जो है ये गैप्स है। मैं चाहता हूँ कि इसका गैप्स कुछ ज़्यादा करूँ, तो 1.5 करो, तो ये 1.5 का गैप्स हुआ है, ठीक है। अब मैंने दोबारा सेलेक्ट कर दिया है, इसका गैप्स थोड़ा सा 2.0 करो, तो ये 2.0 है। इसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा गैप्स हुआ है। मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा करूँ, 3.0, तो इसका ये गैप मैंने 3.0 किया है। अब इसका गैप मैं 2.5 करता हूँ, तो ये 2.5 है। मैं चाहता हूँ कि ये 2.0 करूँ, ये 2.0 है। अब मैं चाहता हूँ कि 1.5 करूँ, ये 1.5 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1.55 करूँ, तो ये अपनी जगह पर दोबारा आया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करता है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करता है। लाइन पर जब ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास लाइन का ऑप्शन आता है मल्टीप्लाई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कुछ ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ बेस्ट है। अब इसका लाइन में दोबारा सा एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये काम करता है। अब ये ऑप्शन हमारे पास ब्लैक, अब ये ऑप्शन हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास ये मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया और ये सारा टेक्स्ट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका ग्रीन करूँ। वो तो सिर्फ हाईलाइट था, लेकिन ये हाईलाइट नहीं, ये सारा का
कलर्स हो, सारा लिखाई, सारा टाइटल्स ये चेंज करता है। ठीक है, मैंने सारे सेलेक्ट कर दिया। ये अगर आपको ब्लैक, अब ये वाइट है तो ये वाइट का है। ठीक है, तो वाइट में तो पेज भी वाइट होता है। ठीक है, लिखाई भी ब्लैक होता है। ठीक है, लेकिन वो सही तरह से नहीं आता। अगर आप कलर चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं तो ये ब्लैक आता है। ठीक है, अगर आपको ग्रीन करते हैं या येलो करते हैं तो जितना भी आपने पसंद का कलर है और वो आपको पसंद है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसा सेलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर ओपन करें और यहाँ से आप जितना भी आप हाईलाइट करते हैं एक डॉक्यूमेंट्स तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये कलर किया है, लेकिन जितना भी मैं एंटर करता हूँ वो स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में यूज़ करता है। अगर इंसान प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसको पावर पॉइंट नहीं आता तो ये ऑप्शन उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले क्लास 7 में मिलेंगे। थैंक यू।